हेलो एवरीवन, वेलकम टू O2 एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं वर्तमान में कौन क्या है 2025। वर्तमान में कौन क्या है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके हर एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें। तो जितने भी स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे हैं वह सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नया विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, O2 एग्जाम्स को बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों तक लगातार पहुंचती रहे। आप लोग अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहिए। तो चलिए आज के सेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्तमान में कौन क्या है इसको क्लियर करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वर्तमान में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुहिन कांत पांडे। ये है तुहिन कांत पांडे वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष। आइए जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो तुहिन कांत पांडे जो हैं ये सेबी के 11वें अध्यक्ष हैं, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सेबी का फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यह सेबी का फुल फॉर्म है। और अगर पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी तो 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना की गई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर मुख्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। और यहाँ पे हमने नोट करके लिखा है, इसे ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी तो माधवीपुरी बुच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए तुहिन कांत पांडे से पहले सेबी के अध्यक्ष कौन थी तो माधवीपुरी बुच ही थी। इनकी रिप्लेस करके तुहिन कांत पांडे को सेबी का 11वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया 2025 में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों स्टॉक एक्सचेंज में कौन क्या है। स्टॉक एक्सचेंज जो कि सेबी ही रेगुलेट करती है इन दोनों को। तो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में जानते हैं। यहाँ पे आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसे हम BSE के नाम से जानते हैं, इसके वर्तमान अध्यक्ष आपके प्रमोद अग्रवाल है। और MD एंड CEO की बात करें तो सुंदर रमन राममूर्ति हैं। यहाँ पे देखेंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, इसके अध्यक्ष हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। और MD एंड CEO हैं आशीष कुमार चौहान, ठीक है, कंफर्म। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत के वर्तमान 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपके ज्ञानेश कुमार को वर्तमान में भारत का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि फरवरी 2025 में ज्ञानेश कुमार को देश के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ज्ञानेश कुमार 26 जनवरी 2029 तक इस पद पर बने रहेंगे। यहाँ पे जान लेते हैं हम भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में। तो भारतीय निर्वाचन आयोग जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। और इसी 25 जनवरी को इसकी स्थापना की गई थी। इसी के लिए आपका 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि नेशनल वोटर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। और जो नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वह ज्ञानेश कुमार बने हैं, आप सभी जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय निर्वाचन से संबंधित जो आपका अनुच्छेद है वह 324 से लेकर 329 तक आपके भारतीय संविधान में दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? तो RBI के 26वें गवर्नर नियुक्त किए गए हैं संजय मल्होत्रा, ठीक है, संजय मल्होत्रा। इससे पहले शक्तिकांत दास जो कि आपके 25वें गवर्नर थे आपके RBI के, लेकिन अब वर्तमान में संजय मल्होत्रा या 26वें गवर्नर हैं RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। यह आपको याद रखने हैं। आपको हमेशा अपडेट होना जरूरी है वर्तमान में कौन क्या है, यह आप सबके एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो आप लोग इसे प्लीज़ ध्यान से पढ़ा करिए। और आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन होता है आपको हमेशा अपडेट करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे जो है आपके संजय मल्होत्रा या भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। आइए जान लेते हैं हम RBI के बारे में। RBI जो कि आपका भारतीय रिजर्व बैंक है, RBI की बात करें तो इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अब प्रथम गवर्नर पूछा जाए तो RBI के जो प्रथम गवर्नर थे ऑसबोर्न स्मिथ थे। लेकिन आपसे पूछा जाए कि जो आपका RBI है यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो प्रथम भारतीय गवर्नर CD देशमुख थे। यह क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा V नारायण, ऑप्शन C द राइट आंसर, ठीक है। इन्होंने यस सोमनाथ की जगह ली है। आगे देखेंगे यहाँ पे हम ISRO के बारे में। ISRO जिसे हम हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर है और अध्यक्ष है डॉक्टर V नारायण। और डॉक्टर V नारायण ISRO के 11वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, ठीक है।
नेशनल ह्यूमन राइट्स ऑफ कमीशन के नए अध्यक्ष हैं, यहाँ पे राइट आंसर हो जाए बी रामा सुब्रमण्यम। ऑप्शन यहाँ पे ए इज द राइट आंसर, ठीक है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना इसलिए की गई, राय आपके ह्यूमन की, मानव की यहाँ पे योग्यता की ध्यान रखने के लिए, ठीक है, मानव अधिकार की यहाँ पे संरक्षण करने के लिए, मानव अधिकार के संरक्षण के लिए यह आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। तो इससे पहले हम और जान लेते हैं कि और भी जो आपके यहाँ पे आयोग हैं उनके अध्यक्ष कौन कौन हैं। तो यहाँ पे जान लेते हैं यहाँ प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के आयोग के जो अध्यक्ष हैं वह हैं अंतर सिंह आर्या। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं अंतर सिंह आर्या। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं किशोर मकवाना। और वहीं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं इकबाल सिंह लालपुरा। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं विजय किशोर रहाटकर। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष हैं प्रियंका कानूनगो। और यहाँ पे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष है हंसराज गंगाराम अहिर। तो यह आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह आपका जो आयोग बनाया जाता है वह रक्षा करने के लिए बनाया जाता है आपके, तो यह आप सब इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखेंगे हम, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रीति सूदन। प्रीति सूदन जो है इन्होंने मनोज सोनी का स्थान लिया है। प्रीति सूदन वर्तमान में यूपीएससी की नई अध्यक्ष हैं, यह आपको याद रखना है। यहाँ पे जान लेते हैं हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर्स, वह नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे और भी जो शैक्षणिक संस्थान हो जाती हैं यूपीएससी के अलावा, जैसे कि आपके एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन ऑफ कमीशन के जो अध्यक्ष हैं वह हैं यस गोपाल कृष्ण गोखले। ये हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष यस गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, एसएससी के अध्यक्ष हैं। यह सभी आपको याद होने चाहिए, मुजुबानी पे आपको पता होना चाहिए। जैसे ही आपसे कोई पूछे एसएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो यस गोपाल कृष्ण गोखले, तुरंत आंसर देना चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए वर्तमान में कौन क्या है। तो सीबीएसई की बात की जा रही है, तो सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसके वर्तमान अध्यक्ष है राहुल सिंह, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो बीसीसीआई के सचिव वर्तमान में नियुक्त किए गए हैं आपके देवजीत सैकिया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि तो यहाँ पे बीसीसीआई के बारे में जान लेते हैं थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो बीसीसीआई जिसके हम हिंदी में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड करते हैं, इसकी स्थापना 1928 में की गई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है और अध्यक्ष है रोजर बिन्नी, ठीक है। रोजर बिन्नी इसके बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष हैं, लेकिन जो आपके देवजीत सैकिया हैं यह इसके सचिव हैं, ठीक है, यह आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि वर्तमान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ऑप्शन ए द राइट आंसर। यहाँ पे हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है। इसकी स्थापना जो है वह 27 जुलाई 1939 को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्तमान में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई के नए सीईओ कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा अमित अग्रवाल। वर्तमान में यूआईडीएआई के अध्यक्ष यानी सीईओ नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्तमान में दिल्ली की नए मुख्यमंत्री कौन है? तो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री नियुक्त की गई है रेखा गुप्ता, ठीक है। रेखा गुप्ता ने अतिशी मरलेना का स्थान लिया है। आपको पता होना चाहिए कि अब तक की यह जो दिल्ली है, दिल्ली की यह बीजेपी 44 साल बाद यहाँ पे उनका यह सत्ता जमा हुआ है। याद रखना है, रेखा गुप्ता का सरकार अब चल रहा है आपके दिल्ली में, याद रखना है। यहाँ पे देखेंगे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो रेखा गुप्ता है यह दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने वाली चौथी महिला है, ठीक है, यह आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा विनोद कुमार। ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के
सॉरी बीसीसीआई का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो बीसीसीआई ने लोकपाल और नैतिकता अधिकारी के रूप में अरुण मिश्रा को नियुक्त किया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग NCW, ठीक है, NCW नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ठीक है, याद रखना, इनकी 9वीं अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष हैं यहाँ पे विजय किशोर राहटकर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। महिला के रक्षा के लिए, महिला के, ठीक है, महिला से जुड़ी जितनी भी आपके संरक्षण के लिए, तो यह आपकी राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई है, ठीक है। आपके महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए यह राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई, यह आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय तटरक्षक बल ICG यानी कि आपके इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है, इसके 26वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपके परमेश शिवमणि। परमेश शिवमणि जो है यह आपके भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के यह 26वें महानिदेशक हैं। इन्होंने राकेश पाल की स्थान ली है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जिन्हें हम NCB कहते हैं, उसके नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो NCB के वर्तमान में नए महानिदेशक हैं अनुराग गर्ग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किस एक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CRPF के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो CRPF के नए महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी सीमा सुरक्षा बल यानी BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दलजीत सिंह चौधरी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे रवि अग्रवाल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किसे भारत का नया सेवा प्रमुख नियुक्त किया गया है? सेवा प्रमुख यानी आर्मी चीफ कौन है? तो वर्तमान में आर्मी चीफ हैं उपेंद्र द्विवेदी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी यह CSIR की पहली महिला महानिदेशक है। तो जो भी चीज़ में पहला जुड़ जाता है वह क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, खास हो जाता है आपके एग्जामिनर के लिए। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि वर्तमान में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपके समीर V कामत। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। DRDO के वर्तमान अध्यक्ष समीर V कामत और DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो वह नई दिल्ली में है। नेक्स्ट देखेंगे DRDO की स्थापना कब की गई थी? तो 1958 में की गई थी, यह आप याद रखिएगा, ठीक है। और किसने की थी इसकी गठन? तो DRDO की स्थापना किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्तमान में भारत के नए रक्षा सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया? तो याद रखना है आपको, भारत के यह रक्षा सचिव हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका राजेश कुमार सिंह। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि वर्तमान में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सतीश कुमार। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखें। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो V श्रीनिवासन जो है यह NSG के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, यह 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष होंगे। आगे देखें। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि वर्तमान में केंद्र सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा राहुल रसगोत्रा। ऑप्शन यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखें। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्तमान में भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा हीरालाल समारिया। हीरालाल समारिया जो है यह यहाँ पे सेंट्रल इंफॉर्मेशन
यहाँ पे कमेटी हो जाता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमेटी के, यानी मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है हीरालाल समारिया को। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्तमान में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी TRAI के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। TRAI यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वर्तमान में जो सचिव है, नए सचिव वह बने हैं आपके, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अतुल कुमार चौधरी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है। तो भारत के वर्तमान न्यायवादी हैं आपके आर वेंकटरमणी, ठीक है, जिन्हें हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। आर वेंकटरमणी की बात करें तो यह आपके 14वें अटॉर्नी जनरल हैं भारत के वर्तमान में, जो कि अभी वर्तमान में कार्यरत हैं। नेक्स्ट देखें अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स RAW के नए प्रमुख कौन बने हैं। तो RAW के नए प्रमुख हैं रवि सिन्हा, यह आपको याद होना चाहिए। अगर बात की RAW होता क्या है, RAW करता क्या है, तो यह भारत के बाहर एक खुफिया एजेंसी है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, यह आपको याद रखना है। इसकी स्थापना 1962 जो चीन और भारत के युद्ध के बाद आपके फिर 1965 में पाकिस्तान और भारत के युद्ध के बाद इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा SS दुबे, यह भारत के महालेखा नियंत्रक हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CVC का सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा SS राजीव को, यह नियुक्त किया गया है, यह आपको याद रखना है। और CVC का पूरा फुल फॉर्म क्या है, तो यह आप हमें कमेंट करके जो बताएंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, बता देते हैं हम ही। तो इसका हो जाता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है, CVC का पूरा नाम। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वर्तमान में रेलवे सुरक्षा बल सेवा RPFS, ठीक है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस के नए महानिदेशक कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा मनोज यादव। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा तुषार मेहता, जो है ऑप्शन सी, यह वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया कि वर्तमान में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यह बने हैं प्रवीण सूद। नेक्स्ट देखें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया वर्तमान में बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र भारत कहाँ स्थित है। तो इसके 14वें निदेशक कौन बने हैं। तो विवेक भसीन जो है यह भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के वर्तमान में 14वें अध्यक्ष हैं, यह आपको याद होना चाहिए, यह मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो राइट आंसर हो जाएगा PT ऊषा, जो कि एक धावक हैं, एथलीट हैं। इनको यह आपके भारतीय ओलंपिक संघ का पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्तमान में फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन अग्रवाल को फिक्की का वर्तमान अध्यक्ष नियुक्त किया गया, यह आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT के वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं। तो NGT के वर्तमान अध्यक्ष है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, ठीक है। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सबके लिए आज का सेशन। वर्तमान में कौन क्या है, इस टॉपिक से रिलेटेड आज की सेशन में हमने 40 क्वेश्चन कंप्लीट किए। या आज की सेशन आपको कैसी लगी प्लीज़ आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो सच्ची में अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बेस्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।